आप सभी मेरे प्रियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि मैं आप लोगों के बीच में जुड़ सका। और आप सब भी अपना समय दे करके यहाँ पे जुड़ते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकें। और देखिए, जैसे हम प्रार्थना के विषय में सोच रहे थे कि हम उन बातों को ठीक-ठीक जाने कि प्रार्थना क्या, कैसे। और आंटी एक विषय को लेकर के बोल रही थी उसका आने के विषय में। तो कई तरीके से उसकाया जा सकता है। ये मैटर करता है कि जो बात कर रहा है वो किस तरीके से और क्या बोलना चाह रहा है, उसके दिमाग में क्या है। क्योंकि इवन आप देखिए, प्रचार भी कई तरीके से किया जाता है। पौलुस ने ये भी बोला था। तो मैं आज एक एक छोटा-सा एक बोल सकते हैं आप, जिस पे आप मनन कर सकते हैं, प्रभु आपकी सहायता करे इस विषय में। कि जैसे हम प्रार्थना के विषय में देख रहे थे मेरे प्रियो, तो अ, अगर मैं स्टार्टिंग से लेके आरंभ तक, मतलब जो-जो प्रार्थना की बातें या फिर जो-जो बातें, क्योंकि मैं रिस्टोरेशन के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा था। और मेरा ऐसा था कि जब परमेश्वर किसी को रिस्टोर करते हैं, है ना? और कुछ भी चीज़ आप देखिए, जब कभी भी कोई चीज़ रिस्टोरेशन के ऊपर में जाती है ना, उसमें समय लगता है। और आप देखिए, समय लगता है तो उस समय में हमें विश्वास और धीरज दोनों धरना पड़ता है। विश्वास भी रखना पड़ता है और धीरज भी धरना पड़ता है। आप देखिए कि जैसे हमारे पास में रिसेंटली बेला दादी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ का, कि उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में जो पैर है वो मतलब फ्रैक्चर हुआ। और उसके बाद में फ्रैक्चर होने के बाद में उनको ले जाया गया हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद में अब देखिए, जब वो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया या जो भी प्रोसेस हुआ, उनको स्ट्रेचर पे लिटाया गया होगा या एक्स-रे के लिए उनको किया गया, उसके बाद में बोला गया कि ठीक है, ये हुआ है, अब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने ट्रीटमेंट के तौर पे मान लीजिए कुछ जैसे प्लास्टर चढ़ाया, उसके बाद में कुछ मेडिसिन्स दी। तो ऐसा नहीं हुआ कि दादी जैसे गिरने के पहले थी वैसे तुरंत हो गई। उसके बाद में एक प्रोसेस चला। प्रोसेस मतलब कि ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हो गया और ट्रीटमेंट मतलब जो प्लास्टर का काम है वो हो भी गया। अब एक समय ऐसा आता है कि उसको रिकवर होना है। तो जो भी घाव लगा या चोट लगा, और आप देखिए कई बार इंसान यही टाइम पीरियड में बहुत परेशान होने लग जाता है। उसको लगता है कि ठीक हो पाऊँगा कि नहीं ठीक हो पाऊँगा? पहले जैसे हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा? पहले जैसे चल पाता था तो चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा? मतलब जो भी चीज़ था पहले वो ज्यों का त्यों हो पाएगा कि नहीं? जैसा हम ज्यों के त्यों की बात कर रहे थे। और आप देखिए कि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे घर वाले हों, जो पेशेंट होता है ना, जो रिकवर होते रहता है, जो ज्यों का त्यों होते रहता है, उसको वो एक ही बात बोलते हैं, ठीक हो जाओगे। अरे चिंता मत करो, पहले जैसे हो जाओगे, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो व्यक्ति को भी पता है कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, परंतु एक समय होता है जिसमें धीरज धरना पड़ता है और विश्वास करना पड़ता है। कई बार एक व्यक्ति किसी एक्सीडेंट से इतना डर जाता है, जैसे पैर टूट गया, तो वो पैर ज़मीन में रखने से भी कतराता है। ना दर्द है, ना कुछ है, परंतु आप देखिए एक जो ट्रॉमा हो जाता है दिमाग में, कि ऐसा हुआ था करके। मैं आपको इसलिए ये सब बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ये इन बातों को आपने फिज़िकली देखा होगा, किसी का पैर टूटना या पैर टूटने के बाद वो इंसान का फ्रैक्चर में रहना और उसके बाद में फिर से चलना। वो जो टाइम पीरियड रहता है ना, उसमें वो इंसान लोगों के साथ रहते हुए भी अकेला रहता है। मतलब उसके पास बहुत सारा खाली समय रहता है जिसमें वो इस बात को सोचे कि मैं दोबारा से ऐसा हो पाऊँगा कि नहीं, या मेरे साथ क्या होगा? या थोड़ा-सा आइसोलेटेड हो जाता है। आप देखिए कि
रिकवरी जब हमारी होती है ना, कुछ इसी प्रकार का लगता है। प्रतिदिन थोड़ा-सा घाव ठीक होता है या थोड़ी-सी रिकवरी होती है, और अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो रिकवरी अच्छा भी होगा, और आप अपने विश्वास के द्वारा भी उसमें उस रिकवरी के रेट को बढ़ा सकते हैं। कई बार डॉक्टर यहाँ तक भी बोल देते हैं कि ये इसका रिकवरी अच्छा इसलिए है क्योंकि ये कोऑपरेट कर रहा है पेशेंट। ये मन का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बोलते हैं। अब देखिए जब परमेश्वर हमको रिकवर करते हैं ना, क्योंकि मेरा जो विषय है जो प्रभु ने दिया है उसी के साथ ही प्रार्थना का विषय जुड़ा हुआ है। और मेरे लिए मैं अगर आपको बोलूं तो मेरे लिए ये कोई विषय नहीं है जिसके लिए मैं खोजूं विषय और उसके ऊपर मैं प्रचार करूं। ये मेरे लिए मानो परमेश्वर का वो संदेश है जो मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, जिसके लिए परमेश्वर पिता होकर के वो कहते हैं कि ज्यों का त्यों हो जाओ, अपने वापस के पोजीशन में तुम पहुंच जाओ। और इस चीज के लिए जिन लोग को भी मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इस रिकवरी के प्रोसेस में हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट आपको बेस्ट मिल रहा है परमेश्वर पिता की तरफ से, पर जो वो रिकवरी का समय होता है ना, जिसमें आप भले अपने आप को कमजोर महसूस करें, भले आपको लगे कि मैं पहले जैसे हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, लेकिन उतना टाइम ये बात समझने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे और आपको ज्यों का त्यों करने के लिए अ, एकदम से कॉम्पिटेंट है, और वो एकदम से सक्षम है हमको ज्यों का त्यों करने के लिए। आप देखिए कि जो प्रभु है, जो जो कई बार, जैसे हम पिछले दिनों में इन बातों को ध्यान देने का कोशिश कर रहे थे कि एक बार प्रभु बोला, एक बार यीशु, मतलब प्रभु यीशु मसीह, ये तीनों चीज बोलने से कि अलग-अलग एंटिटीज हैं और अलग-अलग चीजों को दर्शाता है। अब देखिए जब पौलुस ने चिट्ठी लिखा थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, तो उन्होंने इनको एक बात बोला जो लॉर्ड का काम है, जो प्रभु का काम है। आप दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसके 5 वचन को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। प्रभु एक काम करते हैं, और इसी को पौलुस ने इनको एज अ ब्लेसिंग या एज अ ग्रीटिंग बोल लीजिए, इसको ब्लेसिंग में ज्यादा समझता हूँ। ये कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स है ना मेरे प्रिय, ये कुछ ऐसी आशीषें हैं बाइबल की जो पौलुस ऐसे ही चिट्ठी लिखते लिखते बोल जाते थे ना, जो मैं समझता हूँ कि सच की आशीषें हैं और सदा ठहरने वाली आशीषें हैं। आप देखिए दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 3 अध्याय और 5 वचन में उन्होंने एक बात बोला। उन्होंने कहा, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। प्रभु दो काम करते हैं, और पौलुस चाह रहे थे कि ये चीज तुम्हारे जीवन में हो, यीशु के द्वारा जो हमारा प्रभु है। आप देखिए वो लॉर्ड जिसके सामने में हम समर्पण करते हैं, वो दो काम करता है। पहला, स्टेडफास्टनेस, मतलब जो यहाँ पे लिखा है ना धीरज, मसीह जो है, मसीह का धीरज और परमेश्वर का प्रेम, इन दो चीजों, इन दो डायरेक्शन के तरफ तुम्हारे मन को प्रभु मोड़े। तो मसीह में धीरज धरना बहुत आवश्यक है, और विश्वास की कुश्ती लड़ना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आप देखिए जो कोई भी, खासकर मैं उनसे बात करूंगा जो रिकवरी की बातों को आपने लिया, माना, और उसके बाद में आप एक रिकवरी के प्रोसेस में हैं। मान लीजिए अगर आपके साथ ऐसा है जो परमेश्वर पिता ने आपसे बात किया उस दिन कि आप रिकवर हो सकते हैं और ज्यों का त्यों हो सकते हैं, जो आपका संबंध या आपका जो परमेश्वर के साथ जो संगति थी उस संगति में आकर के फिर से हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो मशक्कत है या जो थोड़े समय का जो मु- मुश्किल का टाइम है, उसमें मुझे और आपको बहुत ही विश्वास के साथ और धीरज धर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए चाहे वो मीका हो, चाहे वो हबक्कुक हो, जिन वचनों को हम पढ़ते हैं, है ना, चाहे ऐसा हो या ना हो, चाहे अंजीर के पेड़ों में फल लगे या ना लगे,
ये एक ये एक सिचुएशन में अगर आप देखें ध्यान से, तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में जब कोई चीज अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी भरोसा करना है, और उन्होंने भरोसा किया। और इसीलिए मैं आपसे यही चीज निवेदन करूंगा कि जब आप रिकवरी के प्रोसेस में हैं, तो प्रार्थना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अब देखिए, प्रार्थना में कई ऐसी चीज हैं जो हम एक्चुअल में, जैसे प्रार्थना करने का विषय आता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रार्थना के लिए जो हम जानते भी नहीं है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना है। परंतु एक चीज, जैसे जैसे आप वचनों को पढ़ते हैं, जैसे जैसे उसका प्रकाशन मिलता है, वही आपकी प्रार्थना हो जाती है। जब एक व्यक्ति अपने आप को वचन के आईने में देखता है और वैसा नहीं पाता है, तो वो उसकी प्रार्थना हो जाती है। जब व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा घटता है और वो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता है, तो वो धन्यवाद की प्रार्थना हो जाती है। जब उसको कोई जरूरत रहता है, तो वो जरूरत की प्रार्थना हो जाती है। लेकिन इन सारी बातों में जब प्रार्थना के विषय में हम एक प्रार्थना के विषय में आगे बढ़ें, इस बारे में हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना चाहिए कि परमेश्वर ही है जिसके, मतलब जो मेन उद्देश्य है इस पूरे क्रिएशन का, चाहे आप अपने आसपास में किसी को भी देखिए, इस सारे क्रिएशन का मेन उद्देश्य है परमेश्वर। उसने सारी चीजों को अपने लिए ही रचा है। फॉर एग्जाम्पल, उसने मनुष्य को अपने लिए रचा, लेकिन मनुष्य के लिए बहुत सारी चीजों को रचा। तो सारी चीजें जो है, आप देखिए कई बार परमेश्वर के जनों ने लिखते टाइम में ये पत्रियों को बोला कि लिखते लिखते वो बोल देते थे कि परमेश्वर जिसकी महिमा युगान युग की है, या फिर जो जिसका सब है ना। तो आप देखिए कि हमारा जो प्रार्थना है, वो ईश्वर की प्रार्थना, तो उसने चेलों ने बोला कि हमें प्रार्थना करना सीखा। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए बोला कि कैसे प्रार्थना करना है, जैसे हम करते भी हैं प्रतिदिन, तो यीशु ने जब प्रार्थना के विषय में देखा, बोला, तो यीशु का पूरा प्रार्थना का फोकस परमेश्वर पिता ही थे। और इसीलिए सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि जो ये प्रार्थना है, हम उसके लिए, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, और उसका जो फ्रेमवर्क होता है, और आपका पोजीशन वहां पे प्रार्थना में क्या है। कई बार आप देखिए बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसे होती है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार में नहीं होती, इसलिए बहुत बार आमीन बोलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमको पता चल, जैसे जो व्यक्ति कंटिन्यूअसली परमेश्वर, जैसे देखिए कुछ गीत होते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होते, भले सुनने में अच्छे लगते हैं, तो उनको कुछ लोग नहीं गाते हैं। उनको लगता है कि ये गीत जो है वचन के अनुसार नहीं है, तो वो उनसे गाया नहीं जाता है। और जो लोगों के वचन के बारे में नहीं पता है, उनको बस ये मतलब रहता है कि म्यूजिक कैसे आ रहा है, शब्द कैसे है ना। परंतु जो वचन के अनुसार में देखते और चलते और उससे उनको कुछ प्रकाशन मिलता है, तो कई बार इसीलिए थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है कि नहीं, ये गाना नहीं गाना चाहिए, वो गाना गाना चाहिए। उसी प्रकार प्रार्थना भी है। अब देखिए, जब रिकवरी की बात मैं कर रहा हूं और मैंने हड्डी के टूटने के या फ्रैक्चर का एग्जांपल लिया, तो एक्चुअल में ये कुछ ऐसे ही होता है। मैं सुन रहा था कि अमन चाचा एक दिन ऐसा बोल रहे थे कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। ये बात हमको समझना है। एक जो डेस्परेशन होता है ना, कि इसके बिना चलेगा ही नहीं, डेस्परेट हो जाता है इंसान। क्या बोलना चाहिए उसको, एकदम से, मतलब डेस्परेट का एक हिंदी का अर्थ बताइए थोड़ा। तो वैसे तो बेचारा भी हो सकता है कि और कोई चारा नहीं है। हाँ, बेताब बेताब क्या बेताब चिल्ला होता दी? है। बेताब। बेताब। हाँ, तो आप समझ लीजिए कि अभी जैसे हवा के बिना काम नहीं चलेगा ना, हवा के बिना एक इंसान का काम नहीं चलेगा, वैसे ही उसको वो टाइप की बेचैनी होना जरूरी है। आप ध्यान से बाइबल को पढ़िए, यीशु ने एक्चुअल में
आत्मा के विषय में जब बताया तो क्या बोला कि जो प्यासा हो वो आए और सेंत में अंत में पी ले। तो प्यास के विषय में मैंने पहले भी थोड़ा सा बात बताया है। प्यास क्रिएट नहीं की जाती मेरे प्रियो, लेकिन जब एक इंसान को प्यास लगने लगे ना तो इतना छटपटा जाता है वो कि आपने देखा होगा कई बार लोग, ऐसा भी होता है कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या कुछ ऐसा दिखाता है ना, उसमें लोग समुद्र का पानी पीने लग जाते हैं जब उनके पास में कोई चारा नहीं रहता है। तो उनको पता है कि उनके किडनी के ऊपर में बहुत बड़ा ज्यादा लोड लगेगा, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं रहता है, उसमें बहुत सोडियम रहता है और वो किडनी को खराब कर सकता है, फेल कर सकता है। परंतु आप देखिए प्यास इतनी बढ़ जाती है, उनको लगता है अब तो क्या है, ऐसे भी मरना है बिना प्यास के। तो वो तरीके का जब तक प्यास मेरे और आपके अंदर में नहीं होगा ना, तो प्रभु बोलता है ये प्यासों के लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं है कि चलते फिरते उनको कोई फ्री में कुछ ऑफर कर दिया कि ये टेस्ट करके देखो कैसा है, तो बोले कि लाओ थोड़ा, अब तुम बोल ही रहे हो तो इतना पी लेते हैं करके। पवित्र आत्मा या फिर ये जो प्रभु में आत्मा में जीवन है ना, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको जबरदस्ती बुला करके बैठाया, उनको थोड़ा पिला करके जबरदस्ती बोला कि तुम पी लो या पी लो अच्छा है करके। परंतु ये उन लोगों के लिए है कि उनको पहले पता नहीं रहता है कि परमेश्वर की उनको कितनी जरूरत है, परंतु जैसे 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 वो वचन को सुनते हैं या अपने जीवन को देखते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा उनके जीवन में होता है कि उनको समझ में आ जाता है कि प्रभु ये पर्टिकुलर आप नहीं है ना, या आपके साथ में मेरा जीवन नहीं है ना, तो इतना सूखा है और इतना खालीपन है और इतना मैं डेस्परेट हूं, बेताब हूं कि उस चीज के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं, परंतु मैं कुछ कर नहीं सकता। बताइए आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए क्या कर सकते हैं? किसी को पैसा दे सकते हैं, किसी को कुछ बोल सकते हैं कि मेरे नहीं, वो काम यीशु का है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है एक्चुअल में। और यही पवित्र आत्मा से भर करके जीवन जीने का जो अनुभव होता है कि इंसान को अगर वो उससे छूट जाए या ले लिया जाए, तो उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि एक्चुअल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है, मेरे जीवन में बहुत सूखा आ चुका है। पुराने नियम में भी अ, पुराने नियम में भी आप देखिए सेम एग्जाम्पल यूज किया गया, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है वैसे ही मैं तेरे लिए प्यासा हूं। क्या आप में ये प्यास है? और क्या आप इतने, वो अभी शब्द बोला गया ना, बेकरार या बेताब या ऐसे हैं, बेचैन हो जाते हैं कि प्रभु नहीं, मतलब नहीं। उन लोगों के लिए है मेरे प्रिय, क्योंकि यही लोग समझते हैं कि मैं इतना बेचारा भी हूं साथ में कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ गिड़गिड़ाने के लिए, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, और मैं कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों के पास में परमेश्वर, देखिए परमेश्वर पैसे वालों को बायपास कर सकता है, परमेश्वर ज्ञानी को बायपास कर सकता है, परमेश्वर बहुत बड़े प्रधान को, जिसका बहुत बड़ा नाम हो इस संसार में, उसको बायपास कर सकता है। घमंडी हो चाहे कोई भी कैसा भी हो, एक सुंदर व्यक्ति को बायपास कर सकता है, परंतु एक नम्र व्यक्ति को वो कभी बायपास नहीं करता। ये मानो उसका आत्मा चारों तरफ मंडराते रहता है और खोजता है कि कौन मेरी खोज में लगा हुआ है, कौन मुझे चाहता है। और जैसे ही वो इसको देखता है कि एक व्यक्ति, चलो ठीक है, ये गीत गाता है, उसके बाद में वचन पढ़ता है और प्रार्थना करता है, ठीक है, ये, और दूसरा, ऐसे करते 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 एक व्यक्ति है जो घमंडी है, जो दिखने का बहुत अच्छा है, या फिर जो बहुत अच्छे, ज्यादा उसके पास में पैसे हैं, या फिर ये सारे कैटेगरी के मनुष्य हैं। आप देखिए बहुत कैटेगरी के मनुष्य हैं, उन सबको उसका आत्मा बायपास कर देता है, परंतु जो उसको करा करा करके पुकारता है वहां पे ठहर जाता है। ये मुझे ऐसा, मेरा विश्वास है। और एक नम्र और दीन व्यक्ति जो पूरा करहा करके बोल रहा है कि तेरे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मैं नहीं जी सकता तेरे बिना, मुझे जीना भी नहीं है, ये बेकार, ये सूखी जिंदगी है, बहुत सूखा है प्रभु। आप भजन संहिता में पढ़िएगा, बहुत बार उस एक राजा दाऊद ने इन भजन संहिता को लिखते टाइम एक बात बोला कि सूखा, अंधेरा, मैं गड्ढा में पड़ा हूं, ऐसे ऐसे बातों को बोलते थे। और आप देखिए कि एक एक गीत है ना, संसार में गाया जाता था, और उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनुष्य जानता है।
जब कभी पृथ्वी में गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो पृथ्वी तपने लग जाती है, सूखा हो जाता है और लोग ऑटोमेटिकली बोलने लग जाते हैं अब पानी गिरेगा, क्योंकि बहुत गर्मी हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पानी कोई ऐसा चीज नहीं है जो ये पैरेलली आए। पानी मतलब ऊपर से बरसात आएगी अब, क्योंकि नीचे सूखा पड़ा है। और ये परमेश्वर कुछ ऐसा ही है, जब तक नीचे सूखा ना पड़े, उसको पता न, उसको लगे ना कि मैं इतना सूखा हूं कि मुझे तेरे पानी की जरूरत है, मुझे अपने आत्मा से भर, बहुत सूखा है प्रभु जीवन। और तब परमेश्वर का पानी गिरता है, तब वो तृप्त होता है। और देखिए उसी तरीके से इंसान का जीवन भी है। जब तक वो करा करा करके उसको ना पुकारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास से अगर वो ना पुकारे ऐसा, बहुत, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो अपने पवित्र आत्मा से सबको परिपूर्ण करे। और इसीलिए ये जो कराहने वाला विषय है ना, आपको मैं आज एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसका, कि क्यों मैंने आ, वो पैर टूटने का या हड्डी के फ्रैक्चर होने का एग्जाम्पल लिया। जब आप देखिए कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के साथ साथ चलता था, राजा दाऊद ने बोला था ना कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर करके आपने ध्यान दिया है। तो आप देखिए भजन संहिता 51 में इन्होंने एक बात बोला, और ये बात उन्होंने अपने हृदय की सच्चाई से बोला था। भजन संहिता 51 और उसका 10 और 11, उन्होंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा के बाद उन्होंने बोला, मुझे अपने सामने से निकाल न दे, क्योंकि मेरे से इतना बड़ा अपराध हो चुका है, और मुझे सिर्फ क्षमा नहीं चाहिए अपराध का, मैं रिस्टोर होना चाहता हूं। अब देखिए यहाँ पे इस व्यक्ति की प्रार्थना, इन्होंने सिर्फ शुद्धता के लिए प्रार्थना नहीं की। जैसे कि कई बार हम होता है ना, मान लीजिए कोई गलती हो गई, जब एक मसीही जीवन में आगे बढ़ते रहता है, परमेश्वर के साथ में चलने का भरपूर प्रयास करता है, तो उससे कई बार गलती होती है। परंतु उन गलतियों को करते 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 कहीं ना कहीं पता है लास्ट में क्या हो जाता है, एक औपचारिकता बाकी रह जाती प्रार्थनाओं में या हमारे जीवन में, क्या, हमें क्षमा कर दे। बस हम बस यही चाहते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो जाए, किसी भी तरीके से हम पापी या दोषी न ठहराए जाए, कि हम जब तेरे न्याय सिंहासन के सामने में जाए तो हम बस निर्दोष हो जाएं किसी तरीके से। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपको सिर्फ इससे मतलब है कि सिर्फ मैं निर्दोष हूं? क्या इससे मतलब नहीं है कि परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर के जो जीवन जीना है, उसकी प्रसन्नता के लिए, जब मैं और आप इस पृथ्वी में हैं, जब जीवित हैं, जब उसने हमको, हमारे दिन को अभी समाप्त नहीं किया इस पृथ्वी पे, तो ऐसा नहीं, आपको हम ऐसा नहीं इच्छा होना चाहिए कि हम रिस्टोर होकर के फिर से उसके साथ वैसे ही जीवन जिए जो हमारी गलती की वजह से हो चुका था, और आगे को कोई ऐसी बात ना करें या ऐसी चीजों के लिए एकदम उसको करंट या आग के समान ले अपने जीवन में, कि फिर से हमसे वो कुछ ऐसा गलती ना हो जाए जिसकी वजह से हम जो दूर हुए थे। ये है मेरे प्रियो ये आत्मा। अब देखिए उन्होंने बोला, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे प्रभु। आप देखिए नतान नबी ने इनको बोल चुका था राजा दाऊद को, तेरे पाप क्षमा हुए, उसने क्षमा कर दिया तुझे, तो क्षमा करने के बाद ये प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर के कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनको सिर्फ इससे मतलब था कि मुझे क्षमा मिल जाए, उसके बाद में मैं स्वर्ग चले जाऊं। उन वो जहां वो संबंध टूटा ना, उनको समझ में आ चुका था कि अब मेरे अंदर ऐसा, जो एक पहले एक नदी के समान था, जो हमेशा भरा पूरा रहता था, जिसके चारों ओर पेड़ उगते थे और उसमें फल लगता था, लोग आकर के पानी पीते थे, अब वो सूख गया है। अब मेरे अंदर एक ऐसा सूखापन आ जाएगा कि परमेश्वर मुझे कहीं अलग मत कर दे, मैं उससे डरता हूं।
आप देखिए व्यक्ति के अंदर में ये बात थी। और जब तक मेरे और आपके अंदर में ये बात नहीं आ जाती ना, एक बार क्या 100 बार माफी मांग लीजिए, आपका जीवन वैसी का वैसी रहने वाला। क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ माफ होने से मतलब है, परमेश्वर के साथ वो टूटा हुआ संबंध बनाने से मतलब नहीं। और इसलिए यहाँ पे देखिए, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। प्रभु, हो गया मुझसे, पर अब मुझे रीस्टोर कर। मुझे वो संबंध चाहिए, कोई भी चीजों से सबसे अलग। और इसी को रिस्टोरेशन बोलते हैं। इनका हालत कैसे हो गया था पता है? आप अपने आप को भी इमेजिन करिएगा, जिनको लगता है कि उनको रिस्टोरेशन या रिकवरी की जरूरत नहीं है। जब इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ था जो इनको नहीं करना चाहिए था, इन्होंने मर्डर भी कर दिया और उसके बाद में वे विचार भी हो गया इनसे। इनका हृदय इतना टूट चुका था, इनकी हालत कैसे थी पता है? अच्छा, थोड़ा इमेजिन करिए कि एक सुनसान जगह है, उसके बाद में आप पैदल चल रहे हैं और आपको कोई बहुत हाई स्पीड में एक फोर व्हीलर आता है और आपको बहुत जोर से ऐसे टक्कर मारता है और आपके शरीर के एक हाथ की हड्डी टूट जाती, यहाँ की पैर का जो जांग का हड्डी है वो दोनों टूट गया। जो टिबिया हो, जो ये पैर होता है नीचे, टिबिया फिब्यूला ऐसे बोलते हैं ना, जहां से फुटबॉल ऐसे मारते हैं, मतलब ये पैर बोलना चाहिए, जांग के नीचे वाला पैर। ठीक है, वो चूर चूर हो गया, दो टुकड़े में टूट गया मान लीजिए। ठीक है, ये चार हड्डी नीचे की दो टुकड़े में टूटी और ये जो हाथ है, ये और ये भी दो टुकड़ा हो गया। बताइए उस दशा में कैसे लगेगा? थोड़ा सोचिए अपने आप को। ये व्यक्ति कुछ उसी दशा में थे और उसी दशा में करहा रहे थे। आप देखिए 8 वचन को, भजन संहिता 51 का 8। इन्होंने बोला, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। मतलब राजा दाऊद, मतलब जो एक फिजिकल व्यक्ति है, उस फिजिकल व्यक्ति, मतलब वो अपना जब पेन एक्सप्रेस कि मुझे कैसा लग रहा है, तो एक फिजिकल व्यक्ति का जब पैर टूटता है ना, जब उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, मुझे याद आता है कुछ एक्सीडेंट ऐसा होता है कि कई बार रात में खबर आता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। मुझे फुंटू का बात याद आता है, जब वो ड्यूटी जा रहा था तो रात में मैं घर में था और उसके बाद में खबर आया कि फुंटू का एक्सीडेंट हो गया है। और काफी, मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ था उसका कि उसका हड्डी कई जगह से टूट चुका था। उसके बाद वो व्यक्ति अपने आप से चलने के लायक नहीं था। वो गेवरा में उसका एक्सीडेंट हुआ था, सुनसान जगह में। उसको एक गाड़ी ने आया और बहुत जोर से उनको ऐसे टक्कर मारा था। उसके बाद में वो बेचारा वहीं पड़ा हुआ था। और सोचिए क्या उस पर्टिकुलर पोजीशन में वो व्यक्ति हॉस्पिटल जा सकता है अगर उसको उस जगह में छोड़ दिया जाए तो? कुछ इसी प्रकार की दशा एक व्यक्ति की होती है। और ये जो राजा दाऊद हैं, अपना जो दर्द है वो फिजिकल पेन की तरह उसको एक्सप्रेस कर रहे थे कि मानो हड्डी टूट चुकी है। और किसने तोड़ा है? परमेश्वर ने तोड़ा है, जो हड्डियां तूने तोड़ दी हैं। और इसीलिए मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, कि व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी हड्डी टूट चुकी है और वो असहाय है। और एक टूटा हुआ हड्डी वाला व्यक्ति रोड में पड़ा हुआ करा रहा है अपने परमेश्वर को, मुझे बचा, मेरी हड्डी टूट गई है, उसको फिर से वापस से वो कर दे। मेरे अंदर में कोई आनंद नहीं बाकी है, मेरे अंदर में कोई सुकून चैन शांति नहीं बाकी है, क्योंकि वो रिकवरी हुई नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर जो पेन है उसको समझना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा हमारे साथ हुआ है तो। और इसीलिए एक रिकवरी जरूरी होती है। आप देखिए, चाहे इब्रानियों की पत्री पढ़िए, चाहे प्रकाशित वाक्य की पत्री पढ़िए, बहुत बार परमेश्वर के आत्मा ने अपने लोगों से रिकवरी की बातें की। अपने पुराने दिनों को स्मरण करो, जहां से तू गिरा वहां पर से वापस आ जा।
ऐसी-ऐसी बातों को बोला गया है ताकि हम रिकवर हो जाएँ। और इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है, तो ना उसको खाना पसंद आएगा, ना उसको कुछ पसंद आएगा, उसको बोलेगा मेरे इसका इलाज करो पहले, तुमको दिखाई नहीं देता मेरा हड्डी टूटा हुआ है। मेरी ऐसी दशा हो गई है कि मुझे कुछ चैन नहीं मिलता है कहीं पे। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता की करें कि वो जो रिकवरी है और उस दशा को पहचानना कि हम एक्चुअली किस दशा में हैं और उसी दशा में रह कर के वो कराहना से पुकारना अपने परमेश्वर को। वो आपको और मुझे ज़रूर इन बातों में समझ बुद्धि दें, ताकि आप खुद रिकवर हो सकें और अगर किसी और व्यक्ति को रिकवरी की ज़रूरत है, तो उसके पास भी ये संदेश पहले अपना रिकवर होकर के इसको प्रैक्टिकली अनुभव करें और उसके बाद में उन लोगों को जो आज पड़े हुए हैं, अपने आत्मिक जीवन में हाथ-पैर टुटवा करके पड़े हुए हैं एक जगह में और उसमें चलना और उसमें दौड़ना उनका रुक गया है और उन लोगों को इस रिकवरी का शुभ संदेश देने में भी परमेश्वर आपकी सहायता करे। परमेश्वर पिता, हमारा जो परमेश्वर है, वो रिस्टोरेशन का परमेश्वर है और यही बात मैं आज आपसे फिर शेयर करना चाहता हूँ और इसके बाद में धीरे-धीरे करके हम प्रार्थना के विषय और कराहने के विषय को देखेंगे और उसके बाद में प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम इन बातों को समझ सकें और अपने परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा में चल सकें। समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।